दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट भाई साहब ये है कि कल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा आपका सबका बहुप्रतीक्षित केस बैंक पेंशनर्स का सबसे महत्वपूर्ण केस जो MC सिंगला साहब का केस है, जिस पर हम सब लोग निर्भर कर रहे हैं और पूरा सब बैंकिंग इंडस्ट्रीज भर के लोग जो रिटायरीज बैंक पेंशनर्स हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे सुना जाए और हमारे पक्ष में निर्णय हो। तो मैंने कल आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि हमारा नंबर आ गया है, डेली लिस्ट 29 तारीख की आ गई है और हमारा एक नंबर है। ये भी बताया था आपको कि 24 तारीख को ही यानी कि परसों एक शाम को आदेश या नोटिस इन्होंने जारी की थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि 30 तारीख को रेगुलर हियरिंग नहीं होगी, 29 तारीख को ही होगी और 29 तारीख का डे जो है रेगुलर हियरिंग के हिसाब से ही डिज़ाइन करा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना मामला है। तो इससे ये लगा कि अब इसमें मिसलेनियस हियरिंग नहीं होगी। ठीक भाई, हम लोग और ज़्यादा प्रसन्न हो गए। फिर उसके बाद में डेली लिस्ट आ गई। लिस्ट डेली वाली बाद में आई कल। जब कल डेली लिस्ट आ गई तो हमारा आपका केस जैसा कि पिछले और पहले मैंने बताया था कि आपकी जब आएगा तो एक नंबर पे, तो भाई साहब वही एक नंबर पे आया। ये बाद में कल आपको बता चुका हूँ और आश्वस्त कर चुका हूँ कि 101% आपकी सुनवाई होगी। बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। फिर भी कुछ लोगों का ये हुआ कि साहब हो सकता है कि फिर कहीं कुछ लटक जाए, एडजस्टमेंट मांग लिया जाए, ये हो जाए। भाई संशय बना ही रहता है। लोगों के अपनी तजुर्बे हैं, कुछ लोगों की अपनी सोच भी ऐसी होती है। तजुर्बों के आधार पर धोखा खाते खाते भी सोच थोड़ी नेगेटिव हो जाती है कि बार बार ऐसा एडजस्टमेंट और ये तारीख बढ़ गई, फलाना हो गया, टाइम में नहीं हुआ। तो कुल मिला के बता दें कि कुछ मिसलेनियस केसेस की भी सप्लीमेंट्री लिस्ट आई है। पहले लिस्ट नहीं थी ये। सप्लीमेंट्री लिस्ट का मतलब है आखिर में जैसे लिस्ट नहीं दी बाद में फिर दे दी। हालांकि सप्लीमेंट्री लिस्ट उसको कहते हैं कि जैसे पहले कोई लिस्ट आए बाद में थोड़ी और जोड़ दी जाए, उसको कहते हैं। लेकिन खैर कुछ मिसलेनियस केसेस आ गए हैं, वो भी सुने जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें चाहे जितने केसेस हैं, मैं बता सकता हूँ कितने केसेस हैं, लेकिन वो केसेस सुनने में अधिकतम समय 2 घंटे लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि लंच के पहले ही हमारे केस का नंबर आ जाएगा और हो सकता है लंच के पहले ख़त्म भी हमारा केस हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनाना है नहीं। केवल एक ही बात उसमें है कि प्रोविज़न है पेंशन अपडेशन का या नहीं है, इसी पर बात होनी है। कहाँ से कह दोगे नहीं है भाई, हमारे जो प्रतिवादी गण हैं इसी पर वो एडजस्टमेंट लेते रहते थे कि भाई बहुत जब तक चलता रहे। अब नहीं चल पाएगा भाई साहब। तो हमारा केस ख़त्म हो सकता है लंच के पहले। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो लंच के बाद भी चल सकता है, लेकिन कल कहीं ना कहीं बिल्कुल किनारे लग जाएगा, बिल्कुल पक्का है। आप मिसलेनियस केसेस की वजह से बहुत ज़्यादा आपको व्यथित होने की ज़रूरत नहीं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि शायद मिसलेनियस केसेस ना लगे, लेकिन मिसलेनियस केसेस भी लगे हैं, लेकिन वो केसेस हो जाएंगे ख़त्म। एक चीज़ और आपको बता दें, एक तो पहले ही मैं आश्वस्त कर दूं कि आप निश्चिंत रहें कि 29 तारीख को सुना जाएगा। एक बात और, AIBRF ने एक अपना मुकदमा दायर किया था मुंबई हाई कोर्ट में जी, कि रिटायरीज़ को सीधे डायलॉग की सुविधा मिले IBA के साथ में। अब मुंबई हाई कोर्ट में क्यों किया, दिल्ली में करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ये मैं नहीं जानता क्यों किया, ये तो उनका मन है। लेकिन जब फाइल किया था तब उसका कोई नंबर नहीं आया था। उन्होंने अपना एक सर्कुलर किया हुआ है, उस सर्कुलर में अपने मेंबर्स के लिए किया हुआ, उसमें ही उन्होंने बताया है कि अब उसका नंबर आ गया है और उसका नंबर जो है 2007 2007/2026 यानी 2007/2026 केस नंबर हो गया है। और इस केस की सुनवाई की संभावना 9 तारीख के बाद में मुंबई हाई कोर्ट अपना बंद हो रहा है छुट्टी के चक्कर में, उसके पहले ही आ जाएगी, यानी 9 तारीख के पहले इसकी डेट लग जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया है। खैर ये उनकी बात है, हमने सुन ली, अच्छी बात है। क्या ही बेहतर होता कि वो सारा अपनी ताकत जो भी उनके पास है, वर्क फोर्स, फाइनेंशियल फोर्स, मॉरल फोर्स, सारा फोर्स लगा देते पहले MC सिंगला साहब के केस में, अपना काम बाद में कर लेते, कहीं कोई आफत नहीं थी। चलिए किया है, उनको भी सैल्यूट भाई, करते रहें, लेकिन कुछ मदद यहाँ भी करें तो ज़्यादा अच्छा है जी। और जो मैंने अभी बताया आपको कि कल के केस के बारे में, इस संदर्भ में AIB पार्क ने भी अपना एक सर्कुलर कर दिया है, जो उनको एडवोकेट सेवाराम साहब ने उनको जो सूचना दी, उस सूचना को उसमें रखते हुए AIB पार्क ने भी जिम्मेदारी से लिख दिया है। मैं उनका पत्र भी डाला हूँ सर्कुलर AIB पार्क का, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। उसमें भी उन्होंने कह दिया है कि बिल्कुल सुनवाई 100% होगी।
ये बात उसमें कही गई है कि ये बात उनको एडवोकेट शिवराम साहब ने बताई, मैंने तो आपको बताई ही थी। तो आप आश्वस्त हो जाइए, कतई शंका मत कीजिए कि आपका नंबर नहीं आएगा, आपका नंबर 100% आएगा। 29 तारीख को आपका मुकदमा सुना जाएगा, और केवल सुना नहीं जाएगा, आपके पक्ष में कोर्ट आपको वहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ दस्तावेज आपके पक्ष में है। आप न्याय मांग रहे हैं, आप कोई सरकार से कोई मांग नहीं कर रहे हैं। आप सरकार से तो पहले कर चुके, सरकार अगर दे देती तो हमको यहाँ आने की जरूरत क्या थी। वो चीज़ मांग रहे हैं जो बात पहले तय हो चुकी है। पेंशन रेगुलेशंस में जो चीज़ है जिसका वो वायलेशन कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं कि हमने भी ये कभी तय किया था, हम वही मांग रहे हैं। तो मैं फिर आपसे कहूँगा, आश्वस्त रहें और प्रसन्न रहें, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रहें, और 29 तारीख का इंतज़ार करें। फैसला आपके पक्ष में होने जा रहा है। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी सुखद अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।